सो गाइस ये है हमारा ऑप्शन ट्रेडिंग का सेकंड वीडियो जिसमें आज हम लोग सीखने वाले हैं ऑप्शन चेन के बारे में। जैसा कि आप लोगों को पता है हमारी पूरी सीरीज चल रही है क्रिप्टो ट्रेडिंग के ऊपर एंड ये हमारा ऑलमोस्ट 5th या 6th वीडियो है जिसमें आज हम लोग बात करेंगे ऑप्शन चेन के ऊपर कि ऑप्शन चेन के अंदर कौन कौन सी चीजें होती है, जैसे कि ओपन इंटरेस्ट, आईवी। तो अब हम लोग इन सब की बात करने वाले हैं। देखो गाइस ये एक फुल ट्यूटोरियल होने वाला है, तो मेक श्योर कि आप किसी भी पार्ट को स्किप ना करें। बिना टाइम वेस्ट किए चलते हमारे कंप्यूटर स्क्रीन पे। तो सबसे पहले हम लोग ऑप्शन चेन की बात करते हैं कि ऑप्शन चेन में हमें क्या क्या देखने को मिलता है, और ये आप लोगों को तो पता ही है क्या काम आती है, लेकिन इसको रीड किस तरीके से किया जाता है मैं आज आप लोगों को इस पूरे वीडियो में बताने वाला हूँ। तो चलो गाइस स्टार्ट करते हैं। अब मैं आप लोगों को दिखाता हूँ कि एक ऑप्शन चेन में आप लोगों को क्या क्या देखने को मिलता है। सबसे पहले यहाँ पर आप लोगों को कॉल ऑप्शन देखने को मिलेगा, फिर होता है पुट ऑप्शन। कॉल ऑप्शन क्या होता है और पुट ऑप्शन क्या होता है हमने प्रीवियस वीडियो में हम लोग इसकी बात कर चुके हैं। तो अब हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि कॉल ऑप्शन में हमें क्या क्या चीज़ें देखने को मिलती हैं। सबसे पहले आता है OI, ओपन इंटरेस्ट। अब ये ओपन इंटरेस्ट क्या होता है, कितने लोग कितना अमाउंट में कितने लोट कॉल ऑप्शंस को खरीद रहे हैं, ये बताता है ओपन इंटरेस्ट। ठीक है, तो मतलब ओपन इंटरेस्ट यहाँ पर 2,19,128 है, और ये आप लोगों को पता है ये स्ट्राइक प्राइस है। पहले आप लोग ये चीज़ समझो कि एक स्ट्राइक प्राइस क्या होता है। निफ्टी आप लोगों ने देखा होगा उसकी प्राइसेस चलती रहती है, तो उसकी प्राइस कितनी होती है 22,000, 21,000, कभी ऐसा मतलब ऐसा अभी करंट तो 25 या 24 के आसपास होगा, मुझे नहीं पता। लेकिन आप लोगों को पता है कि भाई यहाँ पर जो स्ट्राइक प्राइस होती है वो हर 50 पॉइंट के डिफरेंस पे होती है। जैसे मैं समझाता हूँ आप लोगों को, जैसे 23,900 अभी जिस टाइम का ये इमेज मैंने लिया है ये बहुत पहले का है, जब जो निफ्टी था वो 23,900 पे था। ठीक है, आप लोग यहाँ पर ये कुछ येलोइश पार्ट देख रहे हो, ये येलो है, ये वाइट है, ये वाइट है। ठीक है, तो ये जो येलोइश पार्ट है ना, इसको हम लोग बोलते हैं ITM, इन द मनी। ओके, और जो ये आप लोग वाइटिश पार्ट देखते हैं ये होता है आउट ऑफ द मनी। अभी हम लोग इसकी पूरी बात करेंगे, लेकिन एक आप लोगों को समझने की जरूरत है कि इन द मनी, आउट ऑफ द मनी और एट द मनी क्या होता है। तो ये जो येलोइश पार्ट होता है ये होता है इन द मनी, और ये जो वाइटिश पार्ट होता है इसको बोलते हैं आउट ऑफ द मनी। और ये जो जहाँ पर ये जो येलोइश पार्ट और जो ये वाइटिश पार्ट जहाँ पर ये एंड होता है यहाँ पर ये वाला, तो इसको हम लोग बोलते हैं एट द मनी। ओके, तो एट द मनी का मतलब होता है कि अभी जो निफ्टी की प्राइस है, करंट प्राइस क्या चल रही है अभी राइट नाउ। तो ये उस टाइम का वीडियो जब प्राइस क्या थी 23,900 के आसपास चल रही थी, इसको हम लोग बोलते हैं ATM। ओके, अब हम लोग बात करेंगे यहाँ पर कि ये स्ट्राइक प्राइस हो गई और हर 50 पॉइंट के डिफरेंस पे होती है। ओके, जैसे 23,900, 23,950। तो इस चीज़ का ध्यान रखना कि हमेशा जो प्राइस होती है ना वो ऐसा बढ़ती है। आप लोगों को पता है कि भाई 23,900 पे है, अगर जो निफ्टी है 24,000 चला गया, 23,900 से 24,000 चला गया, यानी कि 100 पॉइंट ऊपर चला गया, तो ये जो ATM है इस जगह से हटके यहाँ आ जाएगा। ठीक है, यानी कि अब जो ये 23,900 23,950 है ये इन द मनी में आ जाएगा, ये येलोइश पार्ट यहाँ तक हो जाएगा। तो यानी कि ये इन द मनी में चला जाएगा, यानी कि जो जहाँ तक प्राइस ऑलरेडी पहुँच चुका है। ओके, आप लोग देख सकते हो 23,400 क्या है, येलोइश पार्ट है, यानी कि ये क्या है, कॉल साइड में इन द मनी होता है। ओके, यानी कि प्राइस इनको ऑलमोस्ट पहले ही जा चुका है। अब प्राइस को जाना कहाँ है 23,400, 450, तो ये हो गए सारे आउट ऑफ द मनी, यानी कि अभी तक प्राइस यहाँ तक नहीं पहुँचा है। ओके, ये तो हो गई बात कॉल साइड की। अब हम लोग पुट साइड की बात करते हैं। पुट साइड में भी सेम आपको दिखेगा बट इन अपोजिट। आप लोगों ने मल्टीवर्स का देखा होगा यार, हम लोग सोचते हैं ना कि मैं यहाँ पर अच्छा हूँ, बहुत अच्छा हूँ। ठीक है, तो मल्टीवर्स में मैं थोड़ा सा ऐसा बोलते हैं ना कि बिल्कुल अपोजिट हमारे कैरेक्टर्स होते हैं। तो इसी तरीके से कॉल ऑप्शन में जैसे हम लोग यहाँ पर इन द मनी हम लोग जिसकी बात करते हैं और आउट ऑफ द मनी जिसकी बात करते हैं, यहाँ बिल्कुल अपोजिट हो जाता है। पुट साइड में यहाँ पर जहाँ तक प्राइस नहीं गया है उसको हम लोग बोलते हैं इन द मनी, और ये जो ATM तो है वो तो सेम ही होता है, और बाकी जो आउट ऑफ द मनी होता है जहाँ तक प्राइस ऑलरेडी जा चुका है उसको हम लोग बोलते हैं आउट ऑफ द मनी। कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, बहुत ईजी है। एक बार वीडियो को दोबारा देख लेना अगर कोई भी चीज़ आप लोगों को समझ में नहीं आती है तो। अब आप लोगों को पता है ऑप्शन चेन और स्टॉक मार्केट सेम होता है। कैसे सेम? इसीलिए होता है कि आप लोगों को यहाँ पर पता है जितने लोग जहाँ पर ज़्यादा खरीदेंगे
मार्केट का जो प्राइस है वो और ज़्यादा ऊपर जाएगा। जितना लोग बेचना स्टार्ट करेंगे उतना ही प्राइस नीचे जाएगा। तो इस चीज़ का आप लोगों को ध्यान रखना है। यहाँ पर आप लोगों को ऑलरेडी पता लग रहा है कि कौन ज़्यादा क्या खरीद रहा है, तो उसका प्राइस आप लोगों को पता है बढ़ने वाला है, तो आप वहाँ पर जल्दी खरीद सकते हो एंड आप लोग उसको फिर बाद में जाके बेच सकते हो। तो ओपन इंटरेस्ट का मतलब यहीं पे यही होता है, ठीक है, कि यहाँ पर आप लोगों को पता चल जाता है कौन सी स्ट्राइक प्राइस को सबसे ज़्यादा लोग खरीद रहे हैं। ओके, एंड इसी टाइम पे और दूसरी तरफ पुट साइड में भी सेम एज इट इज़ होता है। तो हम लोग अभी धीरे धीरे बात कर लेते हैं। अब चेंज इन ओआई, यानी कि अब आप लोगों को यहाँ पर चेंज इन ओआई दिख रहा है 88,904, यानी कि प्रीवियस 24 आवर में क्या चेंज आया है। यानी कि यहाँ पर आप लोग देख सकते हो ये पॉजिटिव में भी हो सकता है और नेगेटिव में भी हो सकता है। नेगेटिव में देखो -15,000, ठीक है, 15,202। तो पॉजिटिव का मतलब होता है कि 88,904 लोट यहाँ पर बड़े हैं, लोगों ने खरीदा है इतना, ठीक है, इतने लोट खरीदे हैं यानी कि ऐड हुए हैं। और 15,202 का मतलब है कि 1,26,000 यहाँ पर अभी करंट हैं, लेकिन 15,000 लोगों ने बेच दिए, मतलब चेंज हुआ है, मतलब प्रीवियस ज़्यादा थे अब कम हो गए। यानी कि इस स्ट्राइक प्राइस को लोगों ने बेचना स्टार्ट कर दिया, मतलब यहाँ पर कॉल साइड को बेचना, यानी कि यहाँ से लोट निकालना स्टार्ट कर दिया, यानी कि इसकी प्राइस कभी भी गिर सकती है, समझ रहे हो। तो चेंज इन ओआई का मतलब होता है कि प्रीवियस 24 आवर में क्या चेंज आया है ओपन इंटरेस्ट में, पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी। वॉल्यूम होता है कि कितने लोग यहाँ पर ज़्यादा पार्टिसिपेट कर रहे हैं। आप लोगों को वॉल्यूम का तो पता ही होता है कि वॉल्यूम क्या होता है, हम लोगों ने इसके ऊपर पूरा एक डेडिकेटेड वीडियो बना के रखा हुआ है। आई बटन पे आप लोगों को उसका लिंक मिल जाएगा, तो आप लोग उसको जाके देख सकते हो। तो वॉल्यूम का मतलब होता है कितने लोग यहाँ पर पार्टिसिपेट कर रहे हैं, ठीक है। आप लोग यहाँ पर देख सकते हो 28,44,722 लोग यहाँ पर पार्टिसिपेट कर रहे हैं इस स्ट्राइक प्राइस में, ठीक है। यहाँ पर आप लोग 44 लाख भी देख सकते हो, ठीक है। तो इतने लोग यहाँ पर पार्टिसिपेट कर रहे हैं, यानी कि मतलब है ये है कि भाई अगर देखो 44 लाख यानी कि इतने लोग यहाँ पार्टिसिपेट कर रहे हैं और 2,19,128 लोट यहाँ पर खरीदे जा चुके हैं, यानी कि इतने देख सकते हो। तो यहाँ पर इस प्राइस तक जाने का चांस ही नहीं है, मार्केट यहाँ से ही लौटेगा, यानी कि 24,000। अब यार एक बात बताओ, आप लोगों को पता है कि भाई कॉल ऑप्शन को खरीदने में तो कितना कम पैसा लग रहा है, ठीक है, लेकिन बेचने में कितना ज़्यादा लगता है पता है आप लोगों को। कॉल ऑप्शन को खरीदने में तो बहुत कम पैसा लगता है, लेकिन ऑप्शन सेलिंग में पता है ना आप लोगों को कितना पैसा लगता है। तो ये ऑप्शन सेलिंग का अमाउंट है, ये चीज़ हमेशा ध्यान रखना। ये जितना भी आप लोग ओपन इंटरेस्ट देखते हो ना, सेलिंग का है, यानी कि कॉल ऑप्शन को इन लोगों ने सेल किया हुआ है, इतने लोगों ने, यानी कि 2,19,128 लोट यहाँ पर बेचे जा चुके हैं। ओके, समझ रहे हो। तो यानी कि 24,000 से नीचे ऊपर जाने का तो चांस ही नहीं है ऑप्शन चेन को। अगर यहाँ से गया तो इन लोगों का नुकसान होने लग जाएगा, और ये लोग चाहते हैं कि अपना नुकसान हो, क्योंकि इतना पैसा यहाँ पर इन लोगों ने लगाया हुआ है। अब आप लोग समझदार हो कि यार ऑप्शन ट्रेडिंग कौन करता है, जिसके पास बहुत सारा पैसा हो। ऑप्शन ट्रेडिंग में भी ऑप्शन सेलिंग, ना कि ऑप्शन बाइंग। ओके, तो अभी हम लोग पूरा बात करेंगे इसके ऊपर, ठीक है। और वॉल्यूम का मतलब तो आप लोगों को मैंने समझा दिया। अब होता है आईवी। आईवी का मतलब होता है इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी। इसका मतलब होता है अगर ये ऑप्शन चेन में आप लोगों को जितना कम दिखे ना, वो स्ट्राइक प्राइस आप लोगों के लिए बेटर है। ओके, जैसे अभी मैं यहाँ पर सपोज करता हूँ 13.56 है, ठीक है। तो सबसे कम आप लोगों को कौन सी दिख रही है, यानी कि यहाँ पर 12.73-78 दिख रही है, ठीक है। यहाँ 14.17 दिख रही है, यहाँ पर 13.56 दिख रही है। तो आप लोगों के लिए कौन सी बेस्ट है, ठीक है। ये जितनी कम होगी उतनी आप लोगों के लिए बेटर है, ठीक है। और हमेशा ध्यान रखना जो ITM की जो IV होती है ना, वो बहुत कम होती है, ठीक है, एज़ कम्पेयर टू अदर्स। तो हमेशा आप लोगों को जो स्ट्राइक प्राइस खरीदने चाहिए, मैं तो आप लोगों को रिकमेंड करूंगा कि यार आप लोग ATM और ITM जाओ, OTM पे मत जाना। क्यों? क्योंकि वहाँ पर थीटा डीके होता है। थीटा डीके की हम लोग अभी बात करने वाले हैं कि थीटा डीके एक्चुअल में होता क्या है। ओके, अब हम लोग बात करते हैं LTP। LTP का मतलब होता है कि लास्ट ट्रेडेड प्राइस, यानी कि अगर आप लोग इस स्ट्राइक प्राइस का एक लोट खरीदोगे, एक लोट कितने का होता, पहले 25 का था, अब 75 का हो गया है, ओके, निफ्टी के अंदर। तो यहाँ पर अगर आप लोग इसको खरीदने जाओगे, यानी कि अगर आप लोग इसको खरीदना चाहते हो 23,900, तो 190 रुपीज़ का एक लोट मतलब एक शेयर पड़ने वाला आप लोगों को। और एक शेयर आप लोगों को तो खरीद नहीं सकते, तो आप कितना खरीदोगे, 75 का एक लोट आता है, तो इसको यानी कि मल्टीप्लाई कर लो 190 को 75 से, तो इतना अमाउंट आप लोगों को चाहिए यहाँ पर बाय करने के लिए, ठीक है। और सेल करने के लिए तो यार पूरा का पूरा 23,900 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा,
इंटू 75, तो इतना अमाउंट चाहिए होता है, क्योंकि ऑप्शन सेलिंग में हमें मार्जिन नहीं मिलता है, हमें लेवरेज नहीं मिलता है, ऑप्शन बाइंग में ही मिलता है। ओके, तो ऑप्शन बाइंग करना बहुत ज़्यादा इजी है, बट ऑप्शन सेलिंग में बहुत ज़्यादा पैसा लगता है। अब हमने एलटीपी की बात कर ली कि ये प्राइस है, अगर आप इस स्ट्राइक प्राइस को ख़रीदना चाहते हो तो इसी प्राइस पे आप लोगों को ख़रीदना पड़ेगा। ओके, अब ये है चेंज कि भाई पहले कहाँ थी और 24 घंटे में कितना चेंज आया। पहले 168 थी, अब 190 पहुँच चुकी है। ठीक है, तो ये चेंज है इसके अंदर, प्राइस के अंदर। अब होता है बिड क्वांटिटी और बिड। ठीक है, अब मैं आप लोगों को दो चीज़ें बताता हूँ कि एक होता है बिड और एक होता है आस्क। यानी कि बिड का मतलब होता है कि लोग इसको कितने में बेचने को तैयार है। ठीक है, इसको मतलब अगर आप लोग देखो, अभी मान लो करंट में आपने आपको इसको खरीदना पड़ेगा 222 में। आस्क का मतलब होता है कि खरीदना, ठीक है, और बिड का मतलब होता है बेचना। अगर आप लोग इसको 2002 अभी मान लो आपने जस्ट राइट नाउ इसको खरीद लिया, तो खरीदोगे कितने में? 222 में, 221 में नहीं है ये। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर कुछ एक कंडीशंस होती हैं इनको बाय और सेल करने के लिए, तो ध्यान रखना हमेशा आपको ये 222 रुपये के प्राइस पे मिलेगी। ओके, और इतना आप लगा सकते हो लास्ट 600। ठीक है, इतना ही है, क्योंकि यार देखो ऑप्शन सेलिंग और बाइंग कैसे चलती है, कोई खरीदेगा तभी तो आप बेचोगे और कोई बेचेगा तभी तो आप खरीदोगे। तो सेम कंडीशन है, आप यहाँ पर ज़्यादा अनलिमिटेड नहीं लगा सकते। ओके, तो 222 में की प्राइस में ही आपको यहाँ पर खरीदना ही पड़ेगा, क्योंकि करंट प्राइस तो 221 चल रही है, लेकिन आपको जो प्राइस है, आपका जो अमाउंट है वो लगेगा कहाँ पर? 222 पे। ठीक है, और जब आप इसको बेचने जाओगे तो 218 पे लगेगा। यार आप बोलोगे यार ये तो 4 रुपये का नुकसान हो गया यार मेरे को, अगर मैं अभी तुरंत खरीद के तुरंत बेच दूँ तो 4 रुपये का नुकसान हो जाएगा। होगा भाई ब्रो, होगा, क्योंकि यार अगर आप लोग सेम टाइम पे आपने कोई प्राइस पे ना बढ़ा ना घटा, तो आप लोगों को यहाँ पर लॉस देखने को ज़रूर मिलेगा। ओके, तो बिड का मतलब ये होता है, बिड क्वांटिटी का मतलब होता है कि आप लोगों को कितना क्वांटिटी ले रहे हो उसके अकॉर्डिंग। ठीक है, और स्ट्राइक प्राइस तो मैंने आप लोगों को समझा दिया। सेम कंडीशन अब यहाँ पर पुट साइड में भी वैलिड होती है। ओके, इस चीज़ का ध्यान रखना, ये आउट ऑफ द मनी है, ये इन द मनी है, ये एट द मनी है। ओके, तो ऑप्शन चेन आई थिंक आप लोगों को समझ में आई होगी। इसमें अगर आप लोगों को और भी चीज़ें आप लोगों को लगती है कि यार ये हमें समझ में नहीं आई, तो आप लोग मेरे को कमेंट कर सकते हो, मैं आप लोगों को पर्सनल डीएम करके समझा दूंगा। तो गाइस कैसा लगा आप लोगों को ये वीडियो? अगर आपको ये वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना अपने दोस्तों के साथ। एंड गाइस, अगर आप लोगों ने ये वीडियो तो देख लिया बट इससे पहले का वीडियो नहीं देखा है तो चेक आउट दिस वीडियो।